जय हिंद दोस्तों, NSRPS टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। इसमें मैं आप लोगों को कक्षा 6 के हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को अध्याय 1 से अध्याय 6 तक का वीडियो मैं डाल चुका हूं। ये अगला वीडियो है अध्याय 7, जो है प्रारंभिक राज्य। आज मैं इसका थ्योरी कराने जा रहा हूं। चलिए आप शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में हमें 16 महाजनपदों का विवरण प्राप्त हुआ है। बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजनपद का? तो 16 महाजनपद का विवरण प्राप्त हुआ है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा का पद क्या होता था? वंशानुगत होता था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो होती थी उसमें राजा का पद हमेशा से क्या होता था? तो वंशानुगत होता था, यानी पिता के बाद उस राज्य का जो राजा बनता था वो कौन बनता था? उसका पुत्र बनता था। महाजनपद के राजा नियमित रूप से कर वसूलते थे। अगला है वेतन का भुगतान संभवतः आहट सिक्के के रूप में होता था। नेक्स्ट है मगध का फैलाव मुख्यतः आधुनिक बिहार राज्य के पटना एवं मगध प्रमंडल मुख्यालय कहाँ था? मुख्यालय गया तक था। मगध क्षेत्र के जंगलों में हाथी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। क्या थी? हाथी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। कहाँ पे? मगध के क्षेत्र में। मगध की दोनों राजधानियाँ क्या क्या थी? राजधानी मगध की एक थी राजगीर और दूसरी थी पाटलिपुत्र। राजगीर पहाड़ी से घिरा था। राजगीर किससे घिरा हुआ था? पहाड़ी से। और पाटलिपुत्र किनसे घिरा हुआ था? तो नदियों से घिरा हुआ था। ये जो दोनों राजधानी थी, राजगीर जो कि पहाड़ी से घिरा हुआ था और पाटलिपुत्र कहाँ से किससे घिरा हुआ था? तो नदियों से घिरी हुई थी। अब अगला पॉइंट है, इसके अतिरिक्त मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानम जैसे योग्य शासक हुए, जिन्होंने अपने साहस और शक्ति से राज्य का विस्तार किया। इन सभी राजाओं ने क्या किया? अपने अपने राज्य का अपनी साहस से अपने राज्य का विस्तार किया था। मगध का प्रथम महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार था। मगध का पहला शासक कौन था? महत्वपूर्ण जो शासक था वो बिंबिसार था। उसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कौशल और लक्ष्मी राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। कौन किया था ये? तो बिंबिसार किया था। हर्यक वंश को मगध साम्राज्य का प्रथम वास्तविक वंश माना जाता है। हर्यक वंश को मगध साम्राज्य का जो है क्या माना जाता है? तो प्रथम वास्तविक वंश माना जाता है। किस वंश को? हर्यक वंश को। अब अगला है बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु अपने पिता की मृत्यु के बाद मगध का राजा बना। बिंबिसार का जो पुत्र था वो अजातशत्रु, वो अपने पिता की मृत्यु के बाद, यानी बिंबिसार की मृत्यु के बाद वो क्या बना था? तो मगध का राजा बना था। बिंबिसार ने कौशल के राजा प्रसेनजीत को युद्ध में पराजित करके काशी प्राप्त किया। अगला पॉइंट है, अजातशत्रु ने अपने शत्रु राज्य अवंती से अपनी राजधानी राजगीर की सुरक्षा हेतु किलेबंदी करवाई थी। तो अजातशत्रु का जो वो शत्रु राज्य था वो कौन था? अवंती था। इससे अपनी राजधानी यानी राजगीर की सुरक्षा हेतु वो क्या किया था? तो किले बंदी करवाई थी। अब अगला पॉइंट है, अजातशत्रु के बाद उदयन मगध का राजा बना। अजातशत्रु के बाद कौन बना था राजा? तो उदयन बना था। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, यानी उदयन जो है अपना राजधानी किसको बनाया था? तो पाटलिपुत्र को। मगध के अंतिम नंद शासक घनानंद के समय में यूनानी विजेता सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। सिकंदर का जो है भारत पर आक्रमण
किसके समय में हुआ था? तो घनानंद के समय में। किसके समय में? घनानंद के समय में। सिकंदर कहाँ का था? तो यूनानी विजेता। हेडास्पिज का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ। ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। हेडास्पिज का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच में। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट। प्रमुख गणराज्य शाक्य, लिच्छवी, वज्जी, विदेह, तात्रिक, मल, मौर्य आदि। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, जो 8 गणों का संघ था। वज्जी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था जिसकी सीमा वर्तमान वैशाली मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई थी। बिंबिसार के काल में लिच्छवी लोग काफ़ी शक्तिशाली हुआ करते थे। यहाँ राजा का कौन था? यहाँ का राजा चेटक था। चेटक ने अपनी लड़की का विवाह बिंबिसार से कर दिया तथा बाद में क्या किया था? मैत्री स्थापित कर दिया। क्या किया? मैत्री स्थापित कर दिया। अंग जनपद बिहार में है। कुल 16 जनपद हैं। आप लोग जानते होंगे कि कुल 16 जनपद है, जिसमें अंग जो है वो जनपद कहाँ पे है? बिहार में। भारत के 16 जनपद में से एक है कौन? तो अंग जनपद। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। मगध के राजा अजातशत्रु की राजधानी राजगिरी थी। अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। लिच्छवी एक गणराज्य था। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। आपको ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो ये याद रखिएगा, उदयन था। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। मगध के शासक घनानंद के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ये था हमारा इस चैप्टर का थ्योरी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ जितना इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का थ्योरी है उस सभी पॉइंट को मैंने यहाँ नोट डाउन किया है। अब चलिए इसका देखते हैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी वैशाली। महाजनपद का विवरण कहाँ प्राप्त होता है? बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में। कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? तो अभी बताए थे कौन था? अंग था। मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। निम्नलिखित में से कौन गणराज्य था? तो वो था लिच्छवी। अवंती का राजा कौन था? चंद्रपर्योद। ये था इस चैप्टर का थ्योरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।